कराची दहशतगर्दी हमले पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत को डिमॉर्च कर दिया। अफगान नासिमुल अमूर को गुज़श्ता रात वज़ारत खारजा ने तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के सफीर अबैदुर रहमान ने भी अफगान वज़ारत खारजा को इस नौयत का डिमॉर्च पहुंचाया। डिमॉर्च इस हकीकत की पेश नजर जारी किए गए हैं कि हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। अफगान सरजमीन और अफगान शहरी बादस्तूर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। 10 जुलाई के बाद बगैर दुरुस्त वीजे और मुकीम किसी भी अफगान शहरी को गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। अफगान शहरियों बशमूल वीजा ओवर स्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेजी से काम किया जाएगा। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। का जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर स्टांस रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर, ना सिर्फ दुनिया ने उसको तस्लीम किया है बल्कि उसको इंडोर्स भी किया है कि जो वाटर सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के लिए अहम भी है, पाकिस्तान का राइट भी है। बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन के साथ साथ रेड लाइन भी है। सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया ने तस्लीम कर लिया। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा पानी हमारी बका है। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल इदारा जाती ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। FIA ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत की तहकीकात के लिए काउंटर टेररिज्म विंग फाल कर दिया। दहशतगर्दी की फंडिंग का सुराग बैंकिंग रिकॉर्ड और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के जरिए लगाया जाएगा। दहशतगर्दी के बड़े वाकयात की माली मुआवनत की मुकम्मल मनी ट्रायल फ्रांसिक तज्जिया किया जाएगा। दहशतगर्दों की माली नेटवर्क तोड़ने के लिए FIA मुतहर्रिक होगी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। अपनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए कल दोहा में मुलाकात होगी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा कर दिया। कहा, अपनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। MOU की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पर उम्मीद। कहा, मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरानी तेल पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म होंगी। अमेरिका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए कामयाबी और बड़ी फतेह है। ईरानी वजीर खारजा की इराकी सदर और वजीर आजम से मुलाकातों में जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। अब्बास इराक्ची ने इलाकाई ममालिक से अपनी जमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देने का मुतालबा कर दिया। मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। ईरान ने खलीजी ममालिक को नई सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा की इराकी कौमी सलामती के मुशीर कासिम अल उबूदी से मुलाकात। अब्बास इराक्ची का कहना था, हालिया वाकयात ने वाजे कर दिया खित्ते के ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद संभालना होगी। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी इंतजाम भी बाहमी मुशावरत से तय करने चाहिए। इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में सिर्फ दिफाई ताउन ही नहीं, इक्तसादी शराकतदारी भी शामिल होनी चाहिए।
बहरीन को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए, ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती का अपने बयान में कहना था। बहरीन को ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी को बढ़ाएं। ईरान मुखालिफ इकदाम का मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देंगे। अपना तर्ज अमल तब्दील ना किया तो ईरान सख्त फैसला करेगा। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर मैकरोन में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक वस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया। बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में आजादाना बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीका ईरान के दरमियान तय पाने वाले MOU पर बातचीत की गई। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर का आलमी तिजारत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए महफूज और बिला रुकावट बहरी नकलो हमल के जरूरी इकदाम पर जोर। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $72 फी बैरल कमी हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल में आ गई। अमाराती मरबन खाम तेल की $67 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पीसीबी ने नए माली साल के सरप्लस बजट की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दे दी। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 14 अरब रुपए करने का फैसला। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीकाकार की मंजूरी। खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी। वुमेन्स वनडे और T20 टूर्नामेंट के इनेकाद और फंड्स मुख्तस करने की भी मंजूरी। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास। 286 अरब रुपए का सालाना बजट पेश। जराये के मुताबिक बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस। इससे कबल वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ की जेर सदारत काबीना ने बजट की मंजूरी दी। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट में फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद केस की समाअत की गई, जबकि अदालत ने फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की समाअत 2 जुलाई 2026 को मुकर्रर की है। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तौहीन अदालत की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील से कहा, अपीलें आज मुकर्रर हैं, आप दलाइल का आगाज करें। अगर आप दलाइल शुरू नहीं करते तो नया प्रोसिक्यूटर से हकायक तलब करेगा। वज़ीर आला पंजाब का दावा, शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल को मजीद फाल करने का हुक्म। DG पैरा को बराह रास्त पब्लिक इंट्रैक्शन और अवामी राबिता बढ़ाने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। पैरा की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया। तफसीली ब्रीफिंग जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवस और घुटन से शहरियों का बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इजला में भी मौसम शदीद गर्म रहा। दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इजला में भी मौसम खुश्क और शदीद गर्म। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने रवां साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। जलावतनी के दौरान अपने एक बयान में शेख हसीना ने कहा, तमाम रुकावटें अबूर करके वापस वतन जाऊंगी। ताहम उन्होंने वतन वापसी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया।